हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एनवीएस केवीएस ईएमआरएस से संबंधित पीजीटी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज का जो टॉपिक है वह जिम्नोस्पर्म पर होगा। इस क्वेश्चन में हम 20 का दम यानी कि 20 MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन साइकस आर पाइनस इज। तो साइकस में के जो आर्किगोनिया होते हैं उसमें नेक कैनाल सेल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 से 6 होता है, 6 से 10 होता है, या फिर 1 विथ 2 न्यूक्लियाई होता है, या फिर अब्सेंट होता है। तो जो साइकस में जो नेक कैनाल होती है वो कैसा होता है? अब्सेंट होता है, यानी कि इसमें 0 नेक कैनाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कोटिलेडॉन इन पाइनस सीड आर। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, या फिर मैनी होता है। तो जो पाइनस का एम्ब्रियो है उसमें कोटिलेडॉन की जो संख्या होती है कैसी होती है? पॉली एम्ब्रियोनी होती है, पॉली एम्ब्रियोनी। सॉरी, यानी कि जो पाइनस है उसके एम्ब्रियो में कोटिलेडॉन कैसा होगा? पॉली एम्ब्रियोनी होगा, यानी कि बहुत सारे कोटिलेडॉन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द विंग ऑफ पाइनस सीड इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो पाइनस का जो सीड होता है किससे, यानी पाइनस सीड का जो विंग होता है वो किससे डिराइव्ड होता है, किसका बना होता है? टेस्टा से, टेस्टा एंड टेगमेन से, सरफेस ऑफ ओलिफेरस स्केल से, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो पाइनस का जो सीड है उसका जो विंग है वो बना होता है, डिराइव्ड होता है सरफेस ऑफ ओलिफेरस स्केल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेल ऑफ न्यूसेलस ऑफ मेगा स्पोरेंजियम ऑफ पाइनस इज 20। क्या कहा जा रहा है? पाइनस के जो मेगा स्पोरेंजियम है उसके न्यूसेलस में सेल का जो नंबर है, यानी कि सेल में क्रोमोसोम का जो नंबर है कितना है? 20 है। पाइनस के मेगा स्पोरेंजियम में न्यूसेलस जो है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है? 20 है। व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर ऑफ एंडोस्पर्म। तो उसके एंडोस्पर्म सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? किसका कहना है हमको? एंडोस्पर्म के बारे में। तो 20 होता है, 10 होता है, 30 होता है, या फिर 40 होता है। तो जो पाइनस है उसका जो न्यूसेलस होता है कैसा होता है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि डिप्लॉइड है। तो उसमें कितना है? 20 है। और इसका जो एंडोस्पर्म होता है कैसा होता है? हेप्लॉइड होता है, यानी कि n नंबर में होता है। तो इसको हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। 20 का हाफ 10। तो एंडोस्पर्म हेप्लॉइड होने की वजह से इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गल जोन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो जो जिम्नोस्पर्म है उसमें एल्गल जोन जो पाया जाता है वो किसमें होता है और किससे कैरेक्टराइज्ड होता है? कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस, नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, नॉर्मल रूट ऑफ पाइनस, माइक्रोराइजल रूट ऑफ पाइनस। तो एल्गल जोन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस होता है। साइकस में क्या होता है? कोरेलाइड रूट होता है जिसमें एल्गल जोन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडोस्पर्मा इन जिम्नोस्पर्मा इज। जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म कैसा होता है? अभी अभी हमने देखा था कि इंडोस्पर्म का जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है कैसा होता है? हेप्लॉइड होता है, n नंबर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इन साइकस, साइकस में वस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ इन्वर्टेड ओमेगा शेप इन। साइकस है उसका जो वस्कुलर बंडल है उसमें इन्वर्टेड ओमेगा शेप का अरेंजमेंट पाया जाता है। किस में पाया जाता है जो वस्कुलर बंडल है ओमेगा शेप का? सॉरी, तो साइकस में जो वस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है इन्वर्टेड ओमेगा शेप का होता है, वो जो होता है वह रेचिस में होता है, यानी कि साइकस का जो रेचिस होता है उसमें होता है। साइकस का जो रेचिस है कुछ इस प्रकार से दिखता है, ऐसा होता है। इधर बेस होता है, बीच में मिडिल पीस होता है और इधर एपिक्स। ये क्या है? एपिक्स मिडिल पार्ट होता है और यहाँ बेस होता है। जो बेस होता है वो कैसा होता है? इन डार्क कंडीशन होता है, यहाँ मिजार कंडीशन होगा, और एपिक्स जो होता है उसमें एक्सार्क कंडीशन होता है। इन डार्क होगा बेस पे और मिडिल पार्ट पे मिजार्क, और एपिक्स जो पार्ट है उसमें एक्सार्क कंडीशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीफलेट ऑफ। तो किसके लीफलेट में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है वो पाया जाता है? तो ट्रांसफ्यूजन जो टिश्यू होता है वो पाया जाता है साइकस में। साइकस का जो लीफलेट है उसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट होता है, और इसका जो लीफलेट है कैसा होता है? पिन्नेटली कंपाउंड होता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस ऑकर्स बाय। तो साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? स्केल लीव्स के द्वारा, स्पोरोफिल के द्वारा, बल्बिल्स के द्वारा, या फिर फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है? तो साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो बल्बिल्स के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म यानी कि जिम्नोस्पर्म में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है जो लिविंग है? जेमिया है, इफेड्रा है, साइकस है, या फिर गिंगो है? तो स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म जो होता है वो जेमिया पिग्मिया होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जेमिया। याद रखेंगे, जेमिया पिग्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, वस्कुलर बंडल ऑफ साइकस पाइनस स्टेम आर। तो साइकस से पाइनस का जो वस्कुलर बंडल होता है कैसा होता है? कंजॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज्ड होता है, कंजॉइंट कोलेटरल एंड ओपन होता है, कंजॉइंट बाइकोलेटरल एंड ओपन होता है, कंजॉइंट बाइकोलेटरल एंड क्लोज्ड होता है। तो जो साइकस या फिर पाइनस है उसका वस्कुलर बंडल जो होता है कंजॉइंट कोलेटरल एंड ओपन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, सीडार वुड ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम। सीडार वुड ऑयल जो है वो किससे ऑब्टेन होता है? पाइनस से, गिंगो से, जूनिपेरस से, या फिर साइकस से? तो सीडार वुड जो है वो ऑब्टेन होता है जूनिपेरस वर्जीनियाना से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूनिपेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म कॉल्ड एज अ लिविंग फॉसिलिस। तो जिम्नोस्पर्म में लिविंग फॉसिल कौन सा है? साइकस है, गिंगो है, जूनिपेरस है, बोथ ए एंड बी है? तो लिविंग फॉसिल जो होता है साइकस भी होता है और गिंगो भी होता है। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, द टर्म ऑफ फीमेल साइकस प्लांट इज। साइकस प्लांट सॉरी द स्टेम ऑफ फीमेल साइकस प्लांट इज। तो जो साइकस का फीमेल प्लांट का जो स्टेम है वो कैसा होता है? मोनोपोडियल होता है, सिम्पोडियल होता है, राइजोमेटस होता है, या फिर डाइकोटोमस होता है? तो जो फीमेल साइकस का जो स्टेम होता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फीमेल के बारे में पूछा गया है, तो फीमेल जो होता है वो मोनोपोडियल होता है। कैसा होता है? मोनोपोडियल। और अगर मेल की
मेल के बारे में पूछा होता तो वो सिम्पोडियल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्स ऑफ सान्यो इज फाउंड इन। तो बार्स ऑफ सान्यो जो है वो किस में पाया जाता है? साइकस में, पाइनस में, टेरिस में या फिर लाइकोपोडियम में। तो बार्स ऑफ सान्यो जिसको हम क्रैसुला भी कहते हैं तो ये पाया जाता है पाइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड ऑफ पाइनस आर डिस्पर्स बाय। तो पाइनस का जो सीड है किसके द्वारा डिस्पर्स होता है? वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, बैट के द्वारा या फिर बर्ड्स के द्वारा। तो पाइनस का जो सीड है वो विंड के द्वारा डिस्पर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल। तो पेंसिल बनाने के लिए कौन सा जो वुड है यूज किया जाता है, यानी कि कौन से प्लांट का वुड को पेंसिल बनाने के लिए यूज किया जाता है? जूनिपेरस का, साइकस, पाइनस या फिर एफिड्रा का। तो पेंसिल बनाने के लिए यूज किया जाने वाला जो वुड है वो जूनिपेरस का होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम सवाल है चिलगोजा अ ड्राई फ्रूट इज अ स्पीसीज ऑफ। चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट होता है जो एडिबल पार्ट होता है। ये किसका होता है? साइकस का होता है, पाइनस का होता है, मैंगो का या फिर जिम्नोस्पर्म। तो ये जो चिलगोजा है वो एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, यानी कि पाइनस उसमें पाया जाता है जो कि एडिबल पार्ट होता है, जिसको खाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।